नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट एंड फ्यूजन ऑफर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने लाखों गाड़ी चलाने वालों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की। सरकार का दावा है कि ये फ्यूल इको फ्रेंडली है, इससे प्रदूषण कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। लेकिन असल जिंदगी में गाड़ी मालिकों का कहना है कि इससे उनकी गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और खर्चा दोगुना बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस। आखिर ये E20 फ्यूल है क्या, गाड़ियों में इसके इस्तेमाल से क्या फायदे और क्या नुकसान हो रहे हैं, कंपनियों और सरकार के दावों में कितना सच और कितना झूठ है, और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार जनता को सस्ता पेट्रोल देने के बजाय एक नया बोझ डाल रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आपके पॉकेट और देश की अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 फ्यूल आखिर है क्या। E10 E20 मतलब क्या। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो उसे इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कहते हैं। E10 मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार ने 2022 में पूरे देश में E10 पेट्रोल लॉन्च किया था और अब 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल लाने का टारगेट रखा है। सरकार का कहना है इथेनॉल इको फ्रेंडली है, ये जलने पर 30% तक कम कार्बन बाहर निकलता है। इथेनॉल देसी फ्यूल है, इसे गन्ना, मक्का और गन्ने के बाय प्रोडक्ट से बनाया जाता है, मतलब किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इससे इंपोर्ट बिल घटेगा। भारत अभी भी 85% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। इथेनॉल की वजह से 2014 से अब तक 1.36 लाख करोड़ बचे। सुनने में ये योजना बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, यही है असली सवाल। भाई जब से E20 वाला सीन आया ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा देखने लग गया हूँ गाड़ी की माइलेज। वैसे आप देख सकते हो भाई I20 मेरी 12.2 की एवरेज दे रही है। वैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊं, ये वाला जो मॉडल है 2020 है, तो भाई ये E10 को ही सपोर्ट करता है, E20 को सपोर्ट नहीं करता। E20 जो भाई नया जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का मिक्स जो आया है 20% वाला, तो भाई ये वाली गाड़ी है उसको सपोर्ट ही नहीं करती। 2023 से बाद की जो आई है वो सपोर्ट करती है। वैसे भाई अब ये देखो 12.2 की एवरेज दे रही है, 14, 15, 13, 14 ऐसे आराम से इजीली देती थी भाई लोकल में, क्योंकि मैं थोड़ा चलाता भी थोड़ी प्यार से हूँ गाड़ी को। मेरा भी छोड़ो भाई, जैसे कि और आपको दिख रही होगी भाई। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत से गाड़ी मालिक कह रहे हैं उनकी गाड़ियों का माइलेज 10% से भी ज्यादा कम हो गया, इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, फ्यूल सिस्टम में जंग लग रही है और पार्ट्स रिप्लेस करने पर हजारों लाखों का खर्चा हो रहा है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 36,000 लोगों ने हिस्सा लिया। हर 3 में से 2 लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी का माइलेज घट गया। 44% लोगों ने कहा कि माइलेज 10% से ज्यादा गिरा। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉक्सवैगन वेंटो गाड़ी का माइलेज 10 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 6 किलोमीटर हो गया। अब सोचिए, अगर पहले 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी को 100 किलोमीटर तक ले जाता था, तो अब वही गाड़ी सिर्फ 60 किलोमीटर चल रही है, मतलब खर्च सीधे 40% बढ़ गया। क्यों हो रही है दिक्कतें? इसका मुख्य कारण है भारत में ज्यादातर गाड़ियां E20 कंप्लायंट नहीं है। 2023 से पहले बनी गाड़ियां E5 या E10 तक ही डिजाइन की गई थी, मतलब उनका फ्यूल सिस्टम 20% इथेनॉल संभालने के लिए बना ही नहीं है। इथेनॉल पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर गाड़ी रोज इस्तेमाल ना हो तो टैंक में पानी जमा हो जाता है, जंग लगती है, फ्यूल लाइन ब्लॉक हो जाती है, कम एनर्जी आउटपुट। इथेनॉल पेट्रोल से लगभग 30% कम एनर्जी देती है, मतलब इंजन को उतनी पावर नहीं मिलती और माइलेज गिर जाता है। तो दोस्तों, सरकार कहती है कि माइलेज ड्रॉप सिर्फ 1 से 2% होता है, लेकिन गाड़ी मालिकों का कहना है कि असल जिंदगी में ये 10 से 15% तक गिर रहा है। अब सवाल ये है, आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या ये एक पॉलिसी जनता के भले के लिए बनाई गई, या फिर उसके पीछे कोई छुपा हुआ फायदा है? इसी सवाल का जवाब हम आगे विस्तार में देखेंगे, जहां हम बात करेंगे कार कंपनियों का पॉलिसीज, वारंटी इश्यूज और कॉस्ट इफेक्ट्स पर। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि E20 फ्यूल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और आम जनता को इससे किस तरह की समस्या आ रही है। अब बारी है जानने की कि कार कंपनियों ने इस पूरे मामले में कैसी भूमिका निभाई है। क्या उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी? क्या वारंटी में कवर मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो खर्च किसकी जेब से जाएगा? दोस्तों, असली दिक्कत यहाँ पर और बढ़ जाती है, क्योंकि कार कंपनियों का रवैया बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप रहा है। जैसे कि Hyundai की गाड़ियों के मैनुअल में साफ लिखा है कि 10% से ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल ना करे। अगर इससे कोई नुकसान होता है तो वारंटी कवर नहीं होगा। मतलब अगर आपने E20 फ्यूल डलवाया और इंजन खराब हो गया तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।
2022 में रेनो ने अपने ड्राइवर कार के लिए कहा था कि E20 फ्यूल इस्तेमाल ना करे क्योंकि इस गाड़ी को E20 पर टेस्ट ही नहीं किया गया था। लेकिन बाद में कंपनी ने कहा कि सरकार की स्टडी के मुताबिक कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल है जनता किस पर यकीन करे, पुराने स्टेटमेंट या फिर नई स्टेटमेंट पर। टोयोटा ने भी अपनी अर्बान क्रूजर गाड़ी के लिए कहा था कि E20 डालने पर वारंटी खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने भी सरकार की रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि गाड़ियों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरह की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी से जनता और भी कंफ्यूज हो गई है। कंपनियों के मैनुअल्स एक बात कहती है, पुराने बयान कुछ और कहते हैं और नए ट्वीट्स कुछ और। अब गाड़ी मालिक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सही जानकारी कौन सी है। लगभग हर कंपनी अपने वारंटी में ये शर्त डालती है कि अगर गलत फ्यूल इस्तेमाल किया तो वारंटी खत्म। तो अगर आपकी कार E10 तक डिजाइन की गई है और आपने E20 डलवा दिया तो वारंटी कवर नहीं मिलेगा। इसका मतलब फ्यूल इंजेक्टर, पंप, टैंक, कार्बोरेटर खराब हुआ तो पूरी खर्च आपकी जेब से। सरकार कहती है कि E20 से इंश्योरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां गलत फ्यूल से हुई नुकसान को कवर ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, एको इंश्योरेंस ने पहले ट्वीट किया था कि E20 डालने से इंजन खराब हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन कंफ्यूजन बना रहा। अब दोस्तों, सवाल आता है, अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है तो उसे कंप्लायंट बनाने के लिए कितना खर्च आएगा? मारुति सुजुकी की E20 किट 6,000, फ्यूल इंजेक्टर 14,000, फ्यूल पंप और टैंक 35,000 तक। मतलब अगर आपके पास 5 से 6 साल पुरानी गाड़ी है तो सिर्फ E20 फ्यूल के हिसाब से उसे अपडेट करने में 50,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और अगर आपने ये सब नहीं कराया तो गाड़ी का माइलेज गिरता जाएगा, पार्ट्स खराब होंगे और आखिरकार आपको मजबूरन नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्टार्टिंग इशूज आ रहे हैं, कार्बोरेटर के अंदर की नीड्स फेल हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूल लाइन रस्ट होने लगी है क्योंकि इथानॉल पानी को खींच लेता है और टैंक में पानी जमने लगता है। एक और बड़ा मुद्दा, माइलेज ड्रॉप। सरकार कहती है 1 से 2% माइलेज कम होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि 10 से 15% तक गिरावट आई है। सर्वे भी यही साबित करता है कि लगभग आधी जनता की गाड़ियों का माइलेज 10% से ज्यादा घटा है। तो दोस्तों, साफ है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है। आपको या तो अपनी पुरानी गाड़ी में नए पार्ट्स लगवाने होंगे या फिर नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपको हर महीने 40% से ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल है, सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ पर्यावरण और किसानों का भला है या फिर कोई छुपा हुआ बिजनेस इंटरेस्ट भी है? इसी रात से पर्दा उठेगा आगे वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सरकार, पॉलिटिक्स और E20 फ्यूल से जुड़ी विवादों की। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि E20 फ्यूल से गाड़ियों में क्या दिक्कतें आ रही है और कार कंपनियों ने इस पर कैसी मिलीजुली बातें कही। लेकिन अब बारी है असली मुद्दे की। सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या ये फैसला जनता के भले के लिए है या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? आज हम उसी पर रोशनी डालेंगे। सरकार के मुताबिक E20 फ्यूल लाने के पीछे कई बड़े कारण है, जैसे कि तेल का इंपोर्ट कम करना। भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर हम पेट्रोल में 20% इथानॉल मिलाएंगे तो तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार कहती है कि इससे हर साल 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। किसानों की आय बढ़ेगा। इथानॉल बनाने के लिए गन्ने और मक्के जैसी फसलें इस्तेमाल होती है। सरकार का दावा है कि अगर पेट्रोल में इथानॉल मिलाया जाएगा तो किसानों की फसल की डिमांड बढ़ेगी और इन्हें ज्यादा दाम मिलेगा। इथानॉल एक क्लीनर फ्यूल है। सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेंगी, मतलब प्रदूषण घटेगा और जलवायु पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सुनने में तो ये सब दावे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जरा ठहरिए, हकीकत उतनी सीधी नहीं है। जनता कह रही है कि जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। सरकार कहती है कि 20% इथानॉल मिलाने से अरबों की बचत होगी, लेकिन असल में इथानॉल बनाने की कीमत ही बहुत ज्यादा है। गन्ने से इथानॉल बनाने में बहुत पानी खर्च होता है। 1 लीटर इथानॉल बनाने के लिए लगभग 2500 से 3000 लीटर पानी लगता है। यानी जो पैसा तेल आयात में बचेगा वो पानी और बिजली के खर्च में चला जाएगा। गन्ने और मक्के की फसल का ज्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी फसलों की डिमांड घटेगी। पहले से ही भारत में फूड सिक्योरिटी का संकट है। ऐसे में अगर अनाज को इथानॉल बनाने में लगाया गया तो खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। जनता कहती है किसानों को फायदा दिखाने के नाम पर असल में बिजनेस हो रहा है। इथानॉल क्लीन फ्यूल है, ये सही है, लेकिन गन्ने की खेती में बहुत ज्यादा पानी और यूरिया लगता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल गिरता है और मिट्टी खराब होती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इथानॉल से प्रदूषण भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन खेती से होने वाला नुकसान पर्यावरण को और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।
2014 में जब E10 पॉलिसी आई तो उसे धीरे धीरे लागू किया गया, लेकिन E20 को बहुत जल्दी लागू किया जा रहा है। जनता कहती है कि सरकार ने बिना तैयारी के इसे थोप दिया। कंपनियों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वे E20 कंप्लायंट गाड़ियां बनाएं या फिर मार्केट से बाहर हो जाए। लेकिन इससे पुरानी गाड़ियों वाले ग्राहक सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि लगभग 70% लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर भी #E20 फ्यूल्स काम जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार ये सब कार कंपनियों और इथेनॉल लॉबी के दबाव में कर रही है। सरकार कहती है कि किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन हम तो रोज 200 रुपए ज्यादा पेट्रोल पर खर्च कर रहे हैं। नई गाड़ी खरीदना सबके बस की बात नहीं है, तो क्या पुरानी गाड़ी को सड़क पर छोड़ देंगे? अगर सच में फायदा है तो सरकार खुद क्यों नहीं बताती कि कितनी गाड़ियां E20 कंप्लायंट है और कितनी नहीं। दोस्तों, एक तरफ सरकार कह रही है कि E20 से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों को फायदा होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जनता रो रही है कि गाड़ी खराब हो रही है, खर्च बढ़ रहा है और कोई जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहा है। तो क्या ये वाकई जनता के भले का फैसला है या फिर एक बड़ा राजनीतिक और कॉर्पोरेट खेल? दोस्तों, सच्चाई यही है कि सरकार और जनता के बीच इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा भरोसे का अंतर है। सरकार अपने फायदे गिना रही है, जनता अपने नुकसान झेल रही है। अब असली सवाल ये है, भविष्य क्या होगा? क्या आने वाले समय में सारी गाड़ियां E20 कंप्लायंट होगी या फिर जनता को जबरदस्ती नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी? इसी सवाल का जवाब हम आगे तलाशेंगे। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि E20 फ्यूल क्या है, इससे जनता और कार कंपनियों को कैसी मुश्किलें आ रही है और सरकार किस तरह के दावे कर रही है। अब वक्त है आगे की तस्वीर देखने का। आखिरकार भविष्य में क्या होगा? क्या कोई समाधान निकल सकता है या ये विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल भारत के केवल पेट्रोल पंप का 30% हिस्सा E20 सप्लाई कर रहा है। आने वाले 2-3 सालों में सरकार चाहती है कि पूरे देश में E20 उपलब्ध हो। इसका मतलब ये है कि जनता के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, या तो E20 भरो या गाड़ी बंद करो। 2023 के बाद लॉन्च होने वाले लगभग सारी गाड़ियां E20 कंप्लायंट बनाई जा रही है, लेकिन समस्या उन करोड़ों गाड़ियों की है जो पहले से सड़क पर चल रही है। अनुमान है कि अगले 10 साल तक भारत की 60 से 70% गाड़ियां नॉन E20 कंप्लायंट रहेगी। अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी अपडेट नहीं की तो माइलेज कम होगा और मरम्मत खर्च बढ़ेगा। अगर अपडेट करवाई तो हजारों लाखों रुपए का खर्च होगा, और अगर नई गाड़ी खरीदी तो लोन और EMI का बोझ अलग। दोस्तों, अब सवाल है कि जनता को इस मुश्किल से कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए कुछ संभावित समाधानों पर नजर डालते हैं। सरकार को चाहिए कि E20 के साथ साथ E10 और प्योर पेट्रोल उपलब्ध कराए, ताकि पुरानी गाड़ियों वाले लोग मजबूरी में E20 ना भराएं। जैसे EV खरीदने पर सब्सिडी मिलती है, वैसे ही पुरानी गाड़ियों को E20 कंप्लायंट बनाने पर सरकार सब्सिडी दे सकती है। इससे जनता का बोझ कम होगा। अभी लोग E20 के फायदे या नुकसान से अनजान है। सरकार और कंपनियों को पारदर्शिता से बताना चाहिए कि कौन सी गाड़ी E20 सपोर्ट करती है और कौन सी नहीं। सिर्फ इथेनॉल ही हल नहीं है। EV, हाइड्रोजन फ्यूल, CNG और हाइब्रिड गाड़ियों पर समान फोकस होनी चाहिए, ताकि जनता के पास कई विकल्प रहे। पुरानी गाड़ियों का बाजार ध्वस्त हो जाएगा, सेकेंड हैंड कार की कीमत गिरेगी, जनता नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर होगी। पेट्रोल खर्च इतना बढ़ जाएगा कि मिडिल क्लास फैमिली की जेब पर भारी असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, सरकार और जनता के बीच भरोसा और भी कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, E20 फ्यूल एक अच्छा विचार हो सकता है अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, लेकिन आज जो हालात है उससे जनता सबसे बड़ा नुकसान झेल रही है। सरकार कहती है कि इससे किसानों का फायदा होगा, देश का तेल बिल कम होगा और पर्यावरण सुधरेगा, लेकिन जनता कहती है इससे गाड़ियां खराब हो रही है, खर्च बढ़ रहा है और कोई जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहा है। सच यही है कि अगर सरकार ने जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो E20 फ्यूल एक जन आंदोलन का कारण बन सकता है। जनता पूछेगी कि हमारी जेब से पैसा निकलवा कर कंपनियों का मुनाफा बढ़ाना ही विकास है। दोस्तों, बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव हमेशा जनता की सहमति और सुविधा से होना चाहिए, मजबूरी से नहीं। अब वक्त है कि सरकार और कार कंपनियां मिलकर एक जनहितैषी समाधान निकालें, वरना E20 फ्यूल का सपना जनता के लिए एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन था E20 फ्यूल के ऊपर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।